हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आज के दिन यहाँ पे एक्सपायरी था मार्केट में, थर्सडे का दिन था और मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, सो किस तरीके के मार्केट में यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते थे, क्या लेवल्स रहे हैं, कल के दिन किस तरीके से प्लान हो सकता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो में भी हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में भी देखते हैं, है ना। हम पहले सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे गैप अप एक्सपेक्ट किया था और डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ भी। एंड हमारा जो व्यू था मार्केट में ये था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू करेंगे 19,920 एंड देन 20,000 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे काम किया था और मैंने सुबह भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। सुबह का जो ट्रेड है वो था यहाँ पे 19,850 का सी, ठीक है। बहुत ही छोटे एसएल के साथ में था, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था। 5-5.5 रुपये का एसएल था, ठीक है। 154 का अपना पहला टारगेट था, बिकॉज ओटीएम था तो ओटीएम में पता है आप लोग को कि प्रीमियम कम बढ़ता है ना, तो उसके बारे में फर्स्ट टारगेट जैसे डन हुआ हमने अपना जो एसएल है वो ट्रेल कर दिया था और ऑब्वियसली हम उस पोजीशन से निकल गए थे। यानी कि इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वो लिंक ओपन होता है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग लिंक पे क्लिक करते थे तो वो एरर आ जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हीरो जीरो ट्रेड मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पे भी शेयर किया था, ठीक है। एंड उसके लिए मतलब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 20 रुपये का एसएल डाला था, 20 रुपये का एसएल 23 रुपये का, यानी कि मैक्सिमम अपना 345 रुपीज़ का लॉस होता है एक लॉट के ऊपर, है ना। तो वो मैंने पहले ही कहा था कि भाई कम क्वान्टिटी के साथ में ट्रेड करना, और वो 93 के आसपास में गया, उसके बाद में 103 104 गया और वहीं पर हमने उसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। मेरा तो वो मैंने सीटीसी ही एसएल ट्रेल करके एग्जिट कर दिया था, मैंने वहाँ पे चीज़ बुक वो मतलब लॉस में नहीं निकाला। बट अगर आपने मैक्सिमम लॉस 23 पॉइंट्स का लिए भी लिया होगा तो दैट्स नॉट एन इशू, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको पता है यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ में चार्ट और लाइव कमेंट और एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। मार्केट इज ऑल अबाउट दी प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट कि यू विल बी 100% एक्यूरेट एवरी टाइम, ये चीज़ नहीं हो सकती है ना। लाइक कि जो भी चीज़ है यार मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, जो भी मेरा व्यू रहता है, जिस तरीके से भी मार्केट का व्यू रहता है ना, मैं अपने जो मेरे को सही लगता है मैं वो चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सुबह का अगर आप देखोगे तो जब तक इन लोस को ब्रेक नहीं करता था तब तक मैंने कहा था कि भैया हम लोग सेलिंग की साइड मेरा व्यू नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट मैंने प्री मार्केट में भी डिस्कस किया था। प्री मार्केट में मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं कुछ मार्केट इस तरीके का हो देन इन लोस को ब्रेक करे, मैं तभी सेलिंग के लिए देखूंगा 19,560 के लिए, है ना। बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में हूँ अभी, तो डेट्स वाई मैं आप लोग के साथ में ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे आया, इन लोस को ब्रेक किया, इन लोस को ब्रेक किया, यही पॉइंट एक एज अ रेजिस्टेंस गया और उसके बाद स्लो एंड शेडली आया, यानी कि एक वोलेटाइल डे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला। यहाँ पे वोलेटिलिटी आप लोग को देखने को मिली होगी। बहुत बार यहाँ पे बायर्स को ट्राई कर रहा था, मतलब इनवाइट कर रहा था, फिर उसके बाद में फिर एसएल खा रहा था, बायर्स को इनवाइट कर रहा था, फिर से एसएल खा रहा था, फिर से यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया और उनका एसएल खाया और एक अच्छा खासा फॉल दिया है। यहाँ पे आज के दिन अगर आप देखोगे जो लोग पुट में थे उन लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा आज उन्होंने पैसा यहाँ पे बनाया होगा। हीरो जीरो में भी अगर गए होंगे तो लगभग 1.32% के आसपास का निफ्टी में मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। ये नहीं कह रहा सारा मूव कैप्चर किया होगा, लेकिन इसमें से अगर 50% भी कैप्चर किया होगा तो एक अच्छा मूव आ गया होगा, लेकिन इस वोलेटिलिटी में नहीं फंसे होने चाहिए। अगर वोलेटिलिटी में फंसे थे तो फिर यहाँ पे दिक्कत थी, राइट। टॉप पे तो मेरे पास में कोई रीज़न था नहीं सेल करने का। मैं आपको जो भी था मैं बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में मतलब आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो मूव था वो यही था कि यहाँ पे मार्केट अगर वेट करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग के लिए कंटिन्यू करूँगा, है ना। उसके बाद में जब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ उसके बाद में मैं यहाँ पे वेट करता रहा और आफ्टर डैट मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो ये मूव मैंने कैप्चर नहीं किया था। बट बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली हमने यहाँ पे सुबह ही मैंने आप लोग को बोल दिया था कि भाई मार्केट जो है वो कुछ आज अजीबो गरीब रहेगा अगर मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप अप हो गया, क्योंकि मार्केट पहले खुली अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में रहा था। आप लोगों को में भी याद होगा, ये सुबह मैंने लाइव कमेंट्री में भी कहा था और उसमें भी, है ना। लाइव कमेंट्री अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है, ठीक है, तो उसको भी जाके सुन लेना कि मैंने क्या कहा था टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि वो तो सुबह ही डल चुकी है, अब उसमें तो कुछ चेंजेस हो नहीं सकते ना, तो वहाँ पर जाके उसको देख लेना, ठीक है।
सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी कि भाई मार्केट में कभी भी अगर इस तरीके का गैप अप में खुल रहा है, वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास में, तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस एरिया। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे आके आप सेल कर दो, है ना, मैं ऐसे ही नंबर बनाने के लिए कहूँ, नहीं नहीं नहीं, है ना। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्सपेक्ट हो सकता है वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो और मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम कर सके, है ना। कैसा कर सके, इस तरीके का कुछ यहाँ से नीचे आए तो ये सेल ऑफ आ सकता है, जो 46,000 है ना, 46,100, ये सारे लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो वही चीज़ हुई, मार्केट में 46,100 ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, फिर एक अच्छा सेल ऑफ आया, फिर से यहाँ पे ट्राई किया। यहीं पे मैंने कॉल ऑप्शन आप लोग के साथ में हीरो जीरो शेयर किया था ना, क्योंकि यहाँ पे कंटीजियस पॉइंट भी आ रहा था और एक 45,800 का यहाँ पे सपोर्ट एरिया भी था। आप देख सकते हो टाइमिंग यहाँ पे, अगर आप आपको देखनी हो तो आपको पता चलेगा 11:45 11:30 का ये टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने 11:41 पे आप लोग के साथ में यहाँ पे जो ट्रेड आइडिया शेयर किया था वो इसी एरिया के आसपास में किया था कि यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था कि हाँ मार्केट यहाँ से एक बार अपना सपोर्ट एरिया लेके यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट अगेन मार्केट ने सेलर का मतलब बैसल यहाँ पे खाया, लेकिन ये एक वॉलेटिलिटी के साथ में पूरा का पूरा मूव दिया और एक नया लोअर लो मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर चैनल किस तरीके से अभी मार्केट जा रहा है ना, अगर मैं इसको हटाई दूं, ठीक है, तो आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे आपको एक मूव दिखेगा एज अ डबल टॉप, डबल टॉप का लो ब्रेक हुआ। मार्केट में एक्सपोर्ट एरिया था तो आपको भी डर रहेगा कि यार 46,000 बचा हुआ है, 46,000 के ऊपर फिर से कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो इनवाइट ना हो, तो यहाँ पे फिर से डर, यही डर आप लोग को एक मूव यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा। बैंक निफ्टी में कितना मूव आया है उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नियर अबाउट 700 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन इसमें पैसा उसी बंदे ने बनाया होगा जो यहाँ पे बैठा होगा, इस वोलेटिलिटी से उसको डर नहीं होगा, है ना। चलिए कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं देखते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो एक अच्छा खासा लेवल मार्केट में फिर से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। वी एक्सपेक्टेड कि हाँ मार्केट इस रेंज के अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू जा सकती है, बट अगेन मार्केट जो है रेंज के अंदर एक स्टक हो चुका है ना। तो ये रेंज का मार्केट का ब्रेक होना अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस रेंज के अंदर तो हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है नहीं। अब मार्केट के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो यहाँ पे 45,000, 640, 630, 600, ये सारे लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्केट कल इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपनिंग दे देता है इन्हीं लेवल्स के आसपास में। तो जैसे ये कंटिन्यूसली अपने लोस को ब्रेक करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो मार्केट में फिर से ये फॉल क्या कंटिन्यू रह सकता है, यस डेफिनेटली, बट इन लोस को ये ब्रेक करना चाहिए। अगर ये लोस को ब्रेक नहीं करता है फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज मार्केट में आप देख रहे हो कि इतने दिनों से फिर से एक मोमेंटम आता है, फिर से यहाँ पे मार्केट करनी करता है, तो अभी इसको निकल जाना चाहिए था फ्लो में, लेकिन आज का जो सेलिंग है। बट हाँ ये भी चीज़ हो सकती है, ये थोड़ा माइंड में बिठा लेना, आज क्या है मंथली एक्सपायरी है ना, तो मंथली एक्सपायरी का जो मूव है इसके ऊपर रिलाई मत करना। इस मूव के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने हैं। हो सकता है कि ये सेटलमेंट्स के कारण ये पूरा का पूरा मूव आया हो और आप लोग यहाँ पे फंस जाओ। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देख के यहाँ पे पुट्स अपनी ले लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कल का दिन वेट करना पसंद करूँगा फ्राइडे के दिन के लिए। यहाँ पे कल एग्रेसिव पोजीशन इस मूव को देख के मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखिए वो में हमें अभी भी पता है कि यार मार्केट में जो लोज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो अभी भी हमारे लिए यहाँ पे बने हुए हैं ना। अभी भी हमारे लिए जो सपोर्ट एरियाज है वो लोज इंपॉर्टेंट हैं, 45,470 है ना, 45,300, ये सारे एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कल का दिन कैसे भी करके अगर हो गया गैप अप हो गया तो समझ लो कि भाई ये एक आज का दिन जिस तरीके से मूव आया है, कल का दिन इसी के अंदर इनसाइड कैंडल की तरह यहाँ पे बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा स्विंग हाई जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये हो जाएगा हमारा स्विंग लो जो कि एक हमारे लिए कैसा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे गैप अप खुल गया तो मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। न्यूट्रल खुलेगा, लो ब्रेक करेगा तो कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए जाएंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से मूव करना। बट अगर मार्केट रिवर्सल कुछ प्लान करके डबल बॉटम या फिर कुछ इस तरीके का प्लान करता है तो तभी यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग के लिए अभी थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है, स्टिक टू प्लान, अपने को यहाँ पे प्रोसेस को नहीं तोड़ना है। 20 से 25 पॉइंट एसएल जाते भी हैं, प्लीज़ लेके आउट हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैं यहाँ पे रिवेंज नहीं ले सकता कि नहीं भाई मैंने ट्रेड डाला है ये तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, उसमें और क्वांटिटी ऐड करता जाऊँ और लॉसेस झेलता जाऊँ। प्लीज़ ऐसा करना आप ट्रेडिंग में अगर कर रहे हो तो आप उसको बंद कर दीजिए, है ना।
सेम आता है निफ्टी में। निफ्टी में भी हमारे पास में क्या है, एक स्विंग बना हुआ है ना, लास्ट का लोस भी और यहाँ पे हाइस भी। अगर मार्केट अगेन आज 680 और इन्हीं एरियाज़ के नीचे क्लोजिंग देता है, कल के दिन मार्केट जैसे फिर से लोस को कंटिन्यूसली ब्रेक करेगा, तभी यहाँ पे सेलिंग जो है कंटिन्यूसली मैं करना पसंद करूँगा। अदरवाइज यही मार्केट में जब तक ये लोस प्रोटेक्टेड है, यानी कि ये 19,560 जब तक प्रोटेक्टेड है, तब तक अग्रेसिव मत जाना, तब तक थोड़ा वेट कर लेना। बिकॉज ये जो मूव है ये देखना पड़ेगा कि कल का इसको फॉलो थ्रू मिलता है या फिर नहीं मिलता। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता तो वी आर नॉट गोइंग टू बी अग्रेसिव फॉर सेलिंग, तो हम लोग यहाँ पे अग्रेसिवली सेलिंग नहीं करने वाले हैं। अगर गैप अप मिल जाता है तो फिर से ये कल एक वोलेटिलिटी डे इसी तरीके का देखने को मिल सकता है। स्विंग हाई हमें पता है, स्विंग लो हमें पता है, ठीक है। आज का दिन जो है मार्केट कल इस एरिया के 19,800 और ये सारे एरियाज़ के आसपास में कहीं ना कहीं ओपनिंग दे और यहाँ पे मार्केट ट्राई करे इन एरियाज़ के ऊपर निकलना, तो बाइंग के लिए या तो तब हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ कुछ डबल बॉटम के लिए जब ट्राई करेगा ना, तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, है ना। आज का एक्सपायरी इस तरीके से देखा जाए तो मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं किया, तो नॉट ही मतलब ज़्यादा कि कहूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिग्रेट करने वाली बात है, नहीं ऐसा नहीं है यार। अगर होता तो डेफिनेटली वहाँ पे इमोशनली आपको इस तरीके से रहना चाहिए भाई। अगर आपकी जो चीज़ सेटअप में नहीं है, आपने वो चीज़ नहीं करी है, तो इट्स अ वेरी गुड कि भाई आपको जो चीज़ पता ही नहीं है, जो चीज़ आपके सिस्टम में नहीं है, आप उसको मतलब नहीं कर रहे हो, तो डैट इज़ अ वेरी गुड, ठीक है। आपको सिस्टम को हिसाब से ही चलना है। हाँ, अगर आप इन लोस के नीचे यहाँ पे इसको पकड़ते हो तो डैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि हाँ आप उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हो और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको फॉलो करके चल रहे हो। अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके हुए चल रहे हो, है ना, तो आपको पैसा बन रहा है, तो डेट इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। पैसा बचाना भी आना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। अगर हम कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम बार बार अपने लॉसेस को बढ़ाते जाएंगे। आपको भी पता है जितने ज़्यादा आप ट्रेड्स लोगे, ठीक है, जितने मैक्सिमम ट्रेड्स आप लोगे उतना उसकी लॉस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो इसलिए जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं, जो लोग यहाँ पे कम कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 2 या फिर 3 ट्रेड ही रहने चाहिए। इससे ज़्यादा यार आप अपना ट्रेड मत करो। 2 ट्रेड में अगर आपका एसएल चला जाता है, निफ्टी में मैक्सिमम एसएल आपका 7 से 8 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का, क्योंकि अब लॉट साइज कम हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में गाइस वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक ज़रूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।